हरे कृष्णा। आज आपको कामदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाएंगे। कामदा यानी जो प्रत्येक कामना को पूर्ण करने वाली है। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि द्वारा कहा गया है कि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा में से कुछ भी भगवान हरि के दिवस एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप तत्क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं और वे सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। आइए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी पर उसकी विशेष कथा और महिमा का श्रवण करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ, ये एकादशी का पालन करने से और उसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फल तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से उन्हें एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इन वैदिक व्रत कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से ही प्राप्त होता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र की और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, और इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों का एक राज्य था। उसमें पुंडरीक राजा निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का ये राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नामक एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वो अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठा हुआ एक ईर्ष्यालु सर्प, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगतता को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मग्न था, इस कारण वो अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री प्रति काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नर भक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा इस प्रकार श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे, उसके नाखून पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोककुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह स्वरूप में अत्यंत कष्ट भोगते हुए देखकर वो विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा।
वो तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और तुम इस प्रकार इस जंगल में क्या कर रही हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वे नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका ये कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ये व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर संतावना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, ये व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करता है, उसे ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्ति मिल सकती है। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। तो ये थी कामदा एकादशी के महात्म्य की पौराणिक कथा। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी को कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।